अभी अभी पहली पाली में आईएससी वाले बच्चे का हिंदी का पेपर हुआ है, उन सभी पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। अभी मेरे पास सेट ए है, आपका सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कुछ भी हो सकता है, सभी सेट का आंसर इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट पूरा आंसर देने वाले हैं, 1 से लेकर धारा पर 100 तक, और पूरा का पूरा 100% आंसर सही है। अगर मिल रहा है तभी आपका आंसर सही है कि नहीं। तो आप लोग मिलान कीजिए सभी स्टूडेंट फटाफट। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड से जुड़ी हर जो खबर आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कॉपी जाँच क्या होगा, क्या कुछ होगा, सारा जानकारी आगे तैयारी वगैरह में भी चर्चा इस चैनल पे किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं और फटाफट आप लोग मिलान कीजिएगा। पहला शब्द बोला जा रहा है कि आगम शब्द का विलोम क्या होगा, तो पहला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सुगम। फटाफट मिलाते चलिए। तो बोला जा रहा है कि एक बाद शब्द का विलोम क्या होगा, तो बहुत बाद हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 3 बोला जा रहा है कि उग्र शब्द का विलोम क्या होगा, है कि नहीं। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, सौम्य। आगे बढ़ते हैं तो 4 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दुष्कर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है जगत प्लस आनंद पदों का संधि कौन सा होगा, तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जगदानंद। आगे बढ़ते हैं तो 6 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यंत्र स्वर संधि का उदाहरण है, तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अद्यापि। आगे बढ़ते हैं तो 7 बोला जा रहा है कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सत प्लस जन। आगे बढ़ते हैं तो 8 बोला जा रहा है कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रामा प्लस शीश। 9 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, परीक्षण। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर बोला जा रहा है कि बिना वाणी शब्द कौन सा है, तो ये बहुब्रीहि समास है, 10 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। 11 बोला जा रहा है कि हरिशंकर शब्द कौन सा समास है, तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कर्मधारय समास। 12 बोला जा रहा है कि चरण कमल शब्द कौन सा समास है, तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं तो 13 बोला जा रहा है कि रस भरा शब्द कौन सा समास है, तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, कारण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं तो 14 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिग्गु समास का उदाहरण है, तो दिग्गु में हमारा हो जाएंगे पंचपात्र, है कि नहीं। 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 15 बोला जा रहा है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, देशज। आगे बढ़ते हैं तो 16 बोला जा रहा है कि 100 शब्द का तत्पुरुष रूप क्या होगा, तो 16 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, सत। सत को हम लोग 100 भी बोल सकते हैं। 17 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो कैंची है जो कि विदेशी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 18 बोला जा रहा है कि जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो 18 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, योग रूढ़। आगे बढ़ते हैं तो 19 बोला जा रहा है निम्नलिखित बोला जा रहा है कि अधिकार शब्द का उपसर्ग कौन सा है, तो 19 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, आधि। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। 20 बोला जा रहा है कि आवा उपसर्ग बनाकर हुआ शब्द कौन सा है, तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अवज्ञा। आगे बढ़ते हैं तो 21 बोला जा रहा है कि सुभाष शब्द का उपसर्ग क्या होगा, 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सु। आगे बढ़ते हैं तो 22 बोला जा रहा है कि लघुत्व शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तवा। आगे बढ़ते हैं तो 23 बोला जा रहा है कि वीरता शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो 23 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 24 बोला जा रहा है कि परिक्रमा शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ईमा। आगे बढ़ते हैं तो 24 के बाद हम लोग 25 को भी देख लेते हैं। 25 बोला जा रहा है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे पर्वत का क्या हो जाएंगे, पर्वती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्राथमिक। आगे बढ़ते हैं तो 27 बोला जा रहा है कि निजी शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 27 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, निजी। आगे बढ़ते हैं तो 28 बोला जा रहा है कि दरिंदों को केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मिश्र वाक्य हो जाएंगे इसमें। 29 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह काम पर निर्भर करता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 30 बोला जा रहा है कि वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो 30 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, विशेषण पदबंध है। 31 बोला जा रहा है कि सर्प शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 31 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, सुरंग। 32 बोला जा रहा है कि ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चतुरानन। आगे बढ़ते हैं तो 33 बोला जा रहा है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 33 का आपका डी हो जाएंगे, हिमांशु। 34 बोला जा रहा है कि जिसके 4 पद उसके लिए क्या कहेंगे, तो 34 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, चतुर्थ पद। आगे बढ़ते हैं तो 35 बोला जा रहा है कि जिसे भय नहीं उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो 35 का आपका राइट आंसर निर्भय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 36 बोला जा रहा है कि जो 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो 36 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, द्विज। आगे बढ़ते हैं तो 37 बोला जा रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, है कि नहीं।
पतित हो जाएंगे। 38 बोला जा रहा है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 38 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे खूब तरह उन्नति करना। 39 बोला जा रहा है कि पगड़ी रखना, इसका मुहावरा क्या होगा, तो 39 का आपका सी हो जाएंगे इज्जत बचाना। आगे बढ़ते हैं तो 40 बोला जा रहा है कि नाच नचाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, 40 का आपका बी हो जाएंगे तंग करना। 41 बोला जा रहा है कि तूती बोलना, इसका मुहावरा क्या होगा, तो 41 का आपका डी हो जाएंगे प्रभाव जमाना। 42 बोला जा रहा है कि गीता गई होगी, किस काल का वाक है, तो 42 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे भूतकाल। 43 बोला जा रहा है कि रीति शब्द का बहुवचन क्या होंगे, 43 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे रीतियाँ। 34 बोला जा रहा है कि चंदन ने उसका उपहार हथिया लिया, यह सब किस क्रिया का उदाहरण है, तो 44 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे पूर्वकालीन का। 45 बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस भाग में कौन सा सर्वनाम है, 45 का आपका सी हो जाएंगे प्रश्नवाचक, है कि नहीं, यहाँ प्रश्नवाचक दिख भी रहा है साफ साफ। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है कि मैं घड़ा भरता हूँ बाग कौन सा क्रिया है, 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं तो 47 बोला जा रहा है कि यह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो 47 का आपका सी हो जाएंगे करण कारक। 48 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो 48 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे बीना है, जो कि अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि 49 में यह जो कोष्टक अंकित विराम कैसा है, 49 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे योजक चिन्ह है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि मंडली शब्द कौन सी संज्ञा है, तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे समूहवाचक। आगे बढ़ते हुए तो 51 बोला जा रहा है कि लिंग शब्द का भाषा का शब्द है, तो 51 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे संस्कृत, जो लिंग है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। 52 बोला जा रहा है कि राख शब्द है, तो राख कैसा शब्द है, 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पुल्लिंग। 53 बोला जा रहा है कि मोती शब्द है, तो मोती तो स्त्रीलिंग है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं 54 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष है, तो आघोष वर्ण ता था और टाठा ये सब आते हैं, तो ताथा में आ जाएंगे तो डी ऑप्शन। 55 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है, तो यार अलावा सबको पता है ऑप्शन ए। 56 बोला जा रहा है कि हिंदी ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 4। आगे बढ़ते हैं तो 57 बोला जा रहा है कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो 57 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे ओष्ठ से। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि वह भला आदमी, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, तो 58 का आपका डी हो जाएंगे गुणवाचक। आगे बढ़ते हैं तो 59 बोला जा रहा है कि ए वर्ण का स्वर्ण स्थान उदाहरण है, तो 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दीर्घ। आगे बढ़ते हैं तो 60 बोला जा रहा है कि देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 60 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे देव प्लस ईस। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार यानी इसका राइटर कौन है, तो 61 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं तो 62 बोला जा रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो 62 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। 63 बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शंकर और पार्वती का। आगे बढ़ते तो 64 नंबर बोला जा रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे टीटी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 66 बोला जा रहा है कि 3 कठिया प्रथा संबंध किससे है, 66 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे नील से, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। 67 बोला जा रहा है कि सिपाही के मासिक पाठ के साहित्य विधा कैसी है, तो 67 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे एकांकी है। 68 बोला जा रहा है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो 68 का आपका डी हो जाएंगे नामवर सिंह। 69 बोला जा रहा है कि सदियों में संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो 69 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। 70 बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे बरसा मुजफ्फरपुर नगर में, है कि नहीं, तो 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ए। 71 बोला जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा लेखक बड़े भाई का क्या नाम था, तो 71 का आपका राइट सी हो जाएंगे गजोधर। आगे बढ़ते हैं तो 72 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचना मलेज की है, तो 72 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे संवाद और एक कलाप। बोला जा रहा है 73 नंबर की तिरछी शीर्षक कहानी में कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी की जरूर देखना चाहिए, तो 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ को। आगे बढ़ते हैं 74 बोला जा रहा है कि लीड बेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप को देखते हैं, 74 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति जी को। 75 बोला जा रहा है कि पॉल गोमरा स्कूटर किसकी रचना है, 75 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उदय प्रकाश जी का। 76 बोला जा रहा है कि जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या था, तो 76 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति।
77 बोला जा रहा है कि जायसी किस भाषा के कवि थे, तो जायसी जी हमारा ब्रज भाषा के। 78 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन भक्ति धारा के हैं, तो 78 का आपका ए हो जाएंगे जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। 79 बोला जा रहा है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे तुलसीदास को, है कि नहीं, राम बोला भी। 80 बोला जा रहा है कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था, तो 80 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, काशी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 80 के बाद 81 छापा क्या है कि नहीं, तो 81 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, छंद है। 82 बोला जा रहा है कि चिंतामणि किस काल के कवि थे, तो 82 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, रीति काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है, तो 83 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। 84 बोला जाएगा कि कामयानी महाकाव्य की कामयानी कौन है, 84 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सरधा। आगे बढ़ते हैं। तो 85 बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो 85 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 बोला जा रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस पाठ का है, तो 86 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उषा का। 87 कामयानी एक पूर्ण विचार शीर्षक कहानी किनकी रचना है, तो ये 87 का हमारा बी हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। 88 कौमुदी नामक कविता केंद्र का स्थापना किसने किया, तो 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रघुवीर सहाय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 89 नंबर विनोद कुमार सुल किस रचना के मनी कौल ने फिल्म बनाई थी, है कि नहीं, तो 89 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, नौकर की कमीज। 90 समय के पास समय शीर्षक कहानी किसकी रचना है, तो ये हमारा हो जाएंगे अशोक बाजपेयी का। 91 कवि ने कहा शीर्षक कहानी किसकी है, तो 91 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र पति। 92 किस चौराहे पर लोगों को भीड़ लगी हुई देख रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखी गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, गोदरबिल। चलिए 93 चेखिया कोब किसके माफ़ी मांगने लगा था, है ना, किससे माफ़ी मांगने लगा था, तो ये हमारा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बिजरा लोब से। आगे बढ़ते हैं। तो 94 नंबर फ्रैंको की आई कौन थी, तो 94 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्मेन। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 बोला है कि देखते यह रमेश से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी का है कि नहीं, तो 95 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था। 96 बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय को लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, तो 96 का आपका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी। 97 आपस में धागड़ किस भाषा के बात करते हैं, तो 97 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, मिश्रित ओराव का। 98 जानवर और जानवर शीर्षक कहानी के किनकी है, तो ये हो जाएंगे 98 का राइट आंसर बी मोहन राकेश का। 99 सिपाही की माँ शीर्षक कहानी में मुन्नी का जो अवस्था थी वो कितनी वर्ष की थी, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 14 वर्ष का। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे, तो हो जाएंगे 100 का राइट आंसर ए भूषण का। तो 100 ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग किए हैं। अगर आपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर को मिलाना है तो आपको गूगल में लिखना होगा बिहार, उसके बाद लिखना है बहाली, BHALI। जाइएगा उस वेबसाइट पे आंसर की वाला ऑप्शन में देखिएगा, आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आंसर आपको ढूंढ लीजिएगा सभी सेट का, है कि नहीं। फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके 1 मिलियन पहुँचा दीजिए। इस चैनल पर आपको हर खबर बिहार बोर्ड से जुड़ी दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।